नमस्कार। अच्छा, जब राजस्थान का नाम आता है तो मन में क्या आता है? बड़े बड़े किले, शानदार महल और दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, यही ना? लेकिन इस धरती की एक और कहानी भी है, एक ऐसी कहानी जो आध्यात्म, आस्था और हमारी साझी विरासत की है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे राजस्थान की दरगाहें और मस्जिदें सिर्फ पूजा इबादत की जगह नहीं, बल्कि असल में एक मिलीजुली खूबसूरत संस्कृति का दिल है। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? देखिए, हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम चलेंगे सूफी संतों के दिल यानी अजमेर। वहां से निकलकर हम देखेंगे कि कैसे ये आस्था मारवाड़ और नागौर के मजबूत किलों में अपनी जगह बनाती है। इसके बाद हम राजस्थान के अलग अलग कोनों में आस्था के कुछ बिल्कुल अनोखे रंग देखेंगे और आखिर में इन सब धागों को जोड़कर हम एक बड़ी तस्वीर बनाएंगे। और हाँ, कुछ सवालों के साथ अपनी समझ को भी परखेंगे। तो चलिए, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है अजमेर। देखिए, अजमेर सिर्फ एक शहर नहीं है, इसे राजस्थान में सूफीवाद का वो केंद्र समझिए जहां से सहिष्णुता और एकता की नदियां निकलकर पूरे प्रदेश में फैलें। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1192 में। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और उन्होंने अजमेर को अपना घर बना लिया। यहीं से उन्होंने चिश्ती सिलसिले की नींव डाली, एक ऐसी परंपरा जिसका मकसद ही धर्मों को जोड़ना था। और ये विरासत सिर्फ उन्हीं तक नहीं रुकी। उनके बड़े बेटे फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो या फिर वो ऐतिहासिक अढ़ाई दिन का झोपड़ा जहां पंज बाशा पीर का उर्स लगता है, ये सब इसी आध्यात्मिक केंद्र का एक अटूट हिस्सा हैं। लेकिन अजमेर की कहानी सिर्फ एक दरगाह पर खत्म नहीं होती। शहर के किलों और गलियों में भी ये सबको साथ लेकर चलने वाली भावना दिखेगी। मिसाल के तौर पर तारागढ़ किले को ही ले लीजिए। वहां के रक्षक मीरान साहब की दरगाह, वहां एक मान्यता है घोड़े पर सवार होने की, जो असल में शहादत और वीरता को सलाम करती है। और फिर एक और मिसाल, हिजड़े की मजार। सोचिए, समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग को भी इतना आध्यात्मिक सम्मान, ये कितनी बड़ी बात है। और हाँ, ये जो संगमरमर से बना अब्दुल्ला खान का मकबरा है, ये हमें सीधे मुगल दौर में ले जाता है। चलिए, अजमेर से अब हम आगे बढ़ते हैं मारवाड़ और नागौर की तरफ। अब यहां हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखेंगे कि कैसे सूफी आस्था राजपूतों के बड़े बड़े किलों और उनकी राजनीतिक सत्ता के साथ एक दूसरे में घुल मिल गई। जोधपुर की इमारतों में तो यह संगम आपको साफ साफ नजर आएगा। एक तरफ देखिए गुलाब खां का मकबरा, इस्लामी डिजाइन और वहां के लाल पत्थर का क्या खूबसूरत मेल है, तो दूसरी तरफ गूलर कालूदान की मस्जिद है जो शांति से साथ साथ रहने की एक जीती जागती मिसाल है। और तो और यहीं पर कलंदरिया जैसी सूफी विचारधारा भी खूब फली फूली, जो दुनियादारी के बंधनों से आज़ादी की बात करती थी। जरा सोचिए, मेहरानगढ़ जैसा किला जिसे कोई जीत नहीं पाया, और उसके ठीक अंदर बनी है भूरे खां की मजार। है ना कमाल की बात? ये सिर्फ एक मजार नहीं है, ये राठौड़ राजवंश की दरियादिली और धार्मिक सहिष्णुता का पक्का सबूत है। इससे पता चलता है कि वो अपने मुस्लिम सैनिकों की शहादत का कितना सम्मान करते थे। वहीं दूसरी तरफ एक मीनार उनकी ताकत को दिखाता है, और मंडौर में तनापीर की दरगाह वो आध्यात्मिक शांति और एकांत का प्रतीक है। अच्छा, अजमेर के बाद अगर कोई सूफीवाद का सबसे बड़ा गढ़ था तो वो था नागौर। यहाँ का तारकीन का उर्स बहुत मशहूर है, जो सन्यासियों के सुल्तान कहे जाने वाले शेख हमीदुद्दीन नागौरी की याद में होता है। दूसरी ओर शहर में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बताती है कि यह जगह स्ट्रेटेजिकली कितनी जरूरी थी। और सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह, वो कादरी सिलसिले की संतुलित सोच का एक बहुत बड़ा सेंटर थी। तो अभी तक हमने अजमेर और मारवाड़ को देखा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आस्था की कुछ ऐसी मिसालें देखते हैं जो वाकई हैरान कर देंगी। यहां आपको अविश्वसनीय विविधता और बिल्कुल अनोखी स्थानीय परंपराएं मिलेंगी। अब एक सवाल जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्या राजस्थान में कोई ऐसी दरगाह हो सकती है जहां के संत को लोग हिंदू देवता विष्णु का ही अवतार मानते हों? क्या लगता है? जी हां, बिल्कुल है। ये हैं नरहड़ के हजरत शंकर बाबा। लोग अपनी आस्था में उन्हें विष्णु का अवतार ही मानते हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? उनका बहुत बड़ा उर्स ठीक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। सोचिए, सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? और ये मेलजोल सिर्फ देवी देवताओं तक ही नहीं है, ये प्रकृति में भी दिखता है। जैसे जयपुर में इमली वाले बाबा की दरगाह, ये प्रकृति पूजा की परंपरा का एक शानदार उदाहरण है। चलिए, अब रुक करते हैं दक्षिणी राजस्थान का। यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ आस्था ने अपना घर बनाया है पानी से घिरे किलों में। गागरोन का मशहूर जलदुर्ग तो सुना ही होगा, उसके अंदर है मीठे शाह की दरगाह।
फिर जालोर के किले में मलिक शाह की दरगाह है, जो हमें परमार वंश के समय की वास्तुकला दिखाती है। और बांसवाड़ा में अब्दुल पीर की मज़ार, जो दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए बहुत बहुत अहम जगह है। वागड़ इलाके में माही नदी के किनारे गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है। और अब बात करते हैं रणथंभौर की। उस अजय किले के अंदर मर्दान शाह पीर और सदरुद्दीन की दरगाह हैं। ये आज भी चुपचाप खड़ी हैं, हम्मीर देव चौहान की बहादुरी और उन भयानक लड़ाइयों की गवाह बनकर जो इस धरती ने देखी हैं। तो देखा हमने कितनी सारी जगहों का दौरा कर लिया। अब वक्त आ गया है कि इन सभी मिसालों को, इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें और राजस्थान की संस्कृति की एक बड़ी तस्वीर को समझें। और इस बड़ी तस्वीर को पूरा करने के लिए हमें कुछ और जगहों पर भी नजर डालनी होगी, जैसे पुराने व्यापार के रास्ते और पूर्वी रियासतें, क्योंकि सच तो ये है कि आस्था के ये केंद्र हर जगह थे। नवाबों के शहर टोंक में रजिया सुल्तान का मकबरा हो, सांभर के नमक वाले रास्ते पर बनी नालीसर मस्जिद हो, या फिर मेवाड़ में सूफी संतों की मौजूदगी, ये सब एक ही खूबसूरत कहानी का हिस्सा है। तो फिर इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अलग अलग जगहों की एक लिस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब से मिलकर एक गहरा, एक सामूहिक सांस्कृतिक मतलब निकलता है। अब जरा इस कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स पर गौर कीजिए। ये एक स्लाइड समझिए सब कुछ साफ कर देगी। एक गोले में है राजपूताना की संस्कृति, उनका शौर्य, उनकी परंपराएं। दूसरे गोले में है सूफीवाद, उसका रहस्य, उसकी शांति। लेकिन राजस्थान की असली पहचान इन दोनों में अलग अलग नहीं है। असली पहचान उस जगह है जहां ये दोनों आकर मिलते हैं। ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं समन्वय या सिंक्रेटिज्म, बस ये ही राजस्थान की आत्मा है। तो इस पूरी बातचीत से दो खास बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, दुर्ग आधारित मज़ारें। किलों के अंदर मज़ारें बनाना या उन्हें पनाह देना, ये राजपूत राजाओं की सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता ही नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक समझ को भी दिखाता है। और दूसरी बात, विशिष्ट मान्यताएं। जैसे हमने शंकर बाबा की मिसाल देखी, जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया। ये क्या साबित करता है? यही कि राजस्थान का सूफीवाद कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं थी, बल्कि वो यहाँ की स्थानीय हिंदू और प्रकृति पूजा की परंपराओं के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। चलिए, तो अब तक का सफर काफी दिलचस्प रहा। अब बारी है ये देखने की कि हमने जो कुछ भी जाना समझा वो हमें कितना याद रहा। तैयार हैं कुछ सवालों के लिए? तो पहला सवाल है मैचिंग का। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ कुछ दरगाहों और उर्स के नाम हैं और दूसरी तरफ हैं उनके शहर या जगह। मीठे शाह, सैयद फखरुद्दीन, तारकीन का उर्स और हिजड़े की मज़ार। तो मिलाइए इनको सही जगहों से। अपना जवाब सोचकर तैयार रखिए। ठीक है, अगला सवाल। आपको बताना है कि इन तीन बातों में से कौन सी एक बात गलत है, यानी असत्य है। पहला, हजरत शंकर बाबा की दरगाह झुंझुनू में है। दूसरा, मलिक शाह की दरगाह मेहरानगढ़ किले में है। और तीसरा, पंजबा शाह पीर का उर्स 2.5 दिन का झोपड़ा में लगता है। ध्यान से सोचिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। याद कीजिए, हमने घोड़े पर सवार होने की एक खास मान्यता की बात की थी। तो ये मान्यता किस संत की दरगाह से जुड़ी है? आपके ऑप्शन हैं रणथंभौर, तारागढ़, मेहरानगढ़ या कपासन। स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों को ध्यान से देखिए। तो ये जो दरगाहों और मज़ारों की कहानियां हमने सुनी, ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं। ये हमें बार बार याद दिलाती हैं कि सहिष्णुता और एक दूसरे के लिए सम्मान, यही किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो अगली बार जब भी कोई राजस्थान जाए, तो सिर्फ किले और महल ही नहीं, इन पवित्र जगहों पर भी थोड़ा वक्त गुजारिएगा, क्योंकि यहीं पर आज भी राजस्थान की असली आत्मा बसती है। इस शानदार सफर में हमारे साथ चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।